नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के अंदर जावास्क्रिप्ट के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट होता क्या है, जावास्क्रिप्ट में इसका क्या यूज है और हम लोग अपने प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि दोस्तों ये ऑब्जेक्ट होता क्या है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे के बारे में बताया था। एरे के अंदर क्या होता था कि बेसिकली दोस्तों बहुत सारे वैल्यू को, मल्टीपल वैल्यू को हम लोग एरे के अंदर स्टोर कर सकते थे। वहीं पर दोस्तों ये एरे का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जिसको दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर दोस्तों हम लोग मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम लोग एरे को बना सकते हैं, फंक्शन को इसी के अंदर बना सकते हैं और भी बहुत सारे काम को हम लोग इसी ऑब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं। इसको यूज करना भी उतना ही आसान है जितना कि दोस्तों हम लोग एरे को जैसे यूज करते थे। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाते हैं, जिसके अंदर दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से दोस्तों हम लोग उसके अंदर फंक्शन को बना सकते हैं, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और एरे को स्टोर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग उसको अपने वेबसाइट के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो हम लोग चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों मैंने object.html नाम से एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया हूँ। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इसको मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग एरे बनाते थे वेरिएबल लिख के, उसी प्रकार से यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबल बनाएंगे। ए बना लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात ये है, ये जो हम लोगों ने ए लिखा, तो एरे को हम लोग किस ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, इस ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे एरे को हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखते थे। लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए हम लोगों को ये ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। इसका नाम है दोस्तों करली ब्रैकेट। इसको आप लोग यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एरे के अंदर यहाँ पे मैं एक एरे भी बना लेता हूँ, ताकि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आसानी हो समझने में। तो ARY इसका नाम रख लेते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू को स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मैंने एक एरे बना लिया। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एरे नाम से, ये एरे है। तो यहाँ पर ये एरे या ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे इसके अंदर डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को मैंने एरे के अंदर रख लिया, ये तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन दोस्तों हम लोग एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से हम लोग इसको वैल्यू को नहीं रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों एरे के अंदर यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर होता है, उसी प्रकार से दोस्तों ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज नेम होता है। कैसे होता है, जैसे मुझे यहाँ पे मान लीजिए मैंने हमको अपना नाम स्टोर करना है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो दोस्तों की वैल्यू के टर्म में रहेगा। मतलब दोस्तों उसका पहले प्रॉपर्टीज लिखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मैं वैल्यू लिखा जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे दोस्तों किसी स्टूडेंट का मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज स्टोर करना है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट नेम, इस तरीके से फर्स्ट नेम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ये इस तरीके से। यहाँ पे दोस्तों हम लोग सिंगल कोट लगाएंगे। सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे वो उस स्टूडेंट का यहाँ पे हम लोग नाम रख देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देंगे लास्ट नेम इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे फिर से कोड लगाएंगे, यहाँ पे कुछ भी और आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से कॉमा लगाएंगे, उसका एज देना है तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ एज इस तरीके से, और यहाँ पे आप लोग वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को उसका मोबाइल नंबर देना है तो वो भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ वैल्यू को मैंने स्टोर कर लिया। ये इसका हो गया। इसका यहाँ पे आप लोग ध्यान से दीजिएगा, ये इसका प्रॉपर्टीज नेम हो गया और ये इसका वैल्यू हो गया। ये इसका यहाँ पे की हो गया, ये इसका यहाँ पे वैल्यू हो गया। की यह रख सकते हैं, की वैल्यू रख सकते हैं, या दोस्तों आप लोग प्रॉपर्टीज और वैल्यू को इस तरीके से याद कर सकते हैं। यहाँ पे ये एज हो गया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये मैंने स्ट्रिंग में दिया है, और यहाँ पे आप लोग चाहे तो इसको यहाँ पे आप लोग नंबर में भी दे सकते हैं। इसको अगर आप लोग कोड हटा देंगे ये, तो ये नंबर में इंटीजर में बेसिकली हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये हो सकता है। तो इसको आप लोग इस तरीके से करेंगे। लास्ट वाला जो वैल्यू रहेगा वो उसके अंदर आप लोगों को कॉमा नहीं लगाना है। अब देखते हैं कि दोस्तों हम लोग इसको प्रिंट कैसे करेंगे। तो प्रिंट जैसे हम लोग एरे को अंदर यहाँ पे डायरेक्टली डॉक्यूमेंट यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम लोग ARY लिखते थे। तो एरे के यहाँ पर आप लोग देखेंगे
यहाँ पे भी मैं इसको सेव करता हूँ और साथ ही साथ यहाँ पे लाइव सर्वर के अंदर ओपन कर लेता हूँ, तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से हमारा ये यहाँ पे एरे प्रिंट होता था। लेकिन दोस्तों अगर मैं वहीं पे ये वाला ए को मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कर दूँ, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंट्रोल से सेव करूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा आ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इसको चाहते हैं कि आप ये हम लोगों को डेटा दिखे, तो इसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसको कंसोल में प्रिंट करके देख सकते हैं। कंसोल में कैसे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को करना है कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से, और इसके अंदर दोस्तों आप लोग इसको ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो अब मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे चलेंगे इंस्पेक्ट पे, उसके बाद यहाँ पे इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंसोल में, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा वैल्यू है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो कंसोल के अंदर मुझे दिख रहा है। वहीं अगर आप लोग चाहते हैं सिर्फ यही वैल्यू, यहाँ पे आप लोगों को सारा वैल्यू दिख रहा है, वहीं आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लास्ट नेम ही दिखे, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं ए डॉट लास्ट टाइम, ये वो वाला वैल्यू आप लोगों को देना होगा, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे जो वो वाला प्रॉपर्टीज का है या की का है वो आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे कुमार यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है। वहीं आप लोग एज डाल देंगे तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को एज ही दिखेगा। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। इस तरीके से आप लोग देखेंगे ये हम लोगों को दिख रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये हम लोगों को स्क्रीन पे दिखे, मतलब दोस्तों हम लोगों को यूजर को आउटपुट में दिखे, यहाँ पे कंसोल में कोई जाके देखने वाला है नहीं आपके वेबसाइट में, तो यहाँ पे आप लोग चाहेंगे दिखे, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ ए डॉट एज, इस तरीके से दे दूंगा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हम लोगों को यहाँ पे 23 यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लेकिन देखा कि यहाँ पे हम लोगों को उसका जो ऑब्जेक्ट का नाम तो देंगे, साथ ही साथ दोस्तों उसका जो वैल्यू है वो भी हम लोगों को यहाँ पे डालना होगा, तब ये एरे जाके हमारे आउटपुट में के रूप में दिखेगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर और भी क्या, ऑब्जेक्ट के अंदर और भी क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक अलग से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक अलग से एरे बना सकते हैं, तो उसको भी कर सकते हैं। तो एरे बनाने का प्रक्रिया तो आप लोगों को ऊपर में दिख रहा है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, डायरेक्टली कट ही कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, तो ये हमारा एरे बन गया। इसको साथ यहाँ से हम लोगों को हटाना होगा और यहाँ पे हम लोगों को कॉमा लगाना होगा इस तरीके से। यहाँ पे इसको हम लोगों को की वैल्यू के टर्म में डालना होगा, जैसे हम लोग डालते थे। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे आप लोग रखिएगा, ये आप लोगों को कॉलन लगाना है। यहाँ पे एरे पहले उसका प्रॉपर्टीज नेम देना, उसके बाद कॉलन लगाना है, उसके बाद जो भी वैल्यू आया वो इस तरीके से आप लोग डाल सकते हैं। अब मैं ये वाला आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ कंसोल के अंदर, ARY को इस तरीके से कंट्रोल सेव करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे एरे है, यहाँ पे सोनू राहुल कुमार, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग प्रिंट करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग कर दीजिए ARY इस तरीके से, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप लोगों को दिख ही रहा है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ एरे के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर दोस्तों आप लोग फंक्शन को कैसे बना सकते हैं। फंक्शन का बनाने का भी तरीका वही है, जैसे यहाँ पे मैं फंक्शन के रूप में यहाँ पे बनाता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दोस्तों आप लोग फंक्शन को कैसे बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को कॉमा लगाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग किसी भी नाम, जो भी नाम आप लोगों को फंक्शन में रखना है तो वो आप लोग बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ एड्रेस नाम का फंक्शन, तो ADDRESS इस तरीके से एड्रेस। उसके बाद आप लोगों को कॉलन लगाना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर लगाते आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को फंक्शन टाइप करना है, जो कि दोस्तों एक कीवर्ड है, आप लोगों को पता ही है। अब दोस्तों फंक्शन के अंदर आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग इसके अंदर देखेंगे। जैसे मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देना है, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग एक पहले ऊपर में वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। रिटर्न स्टेट, STATE स्टेट, और यहाँ पे स्टेट के अंदर यहाँ पे मैं बिहार को स्टोर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं स्टेट को यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे और यहाँ पे कंसोल के अंदर, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एड्रेस नाम का आप लोगों को यहाँ पे एक फंक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे ऐप का सिंबल आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन हो गया। और यहाँ पर आप लोग ले जाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे आप लोगों को ये इसका जो रिटर्न वैल्यू है वो भी आप लोगों को यहाँ पे
दिख रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को इसको आप लोगों को यहाँ पे कॉल करना कि ये आउटपुट में देख क्या आ रहा है फंक्शन, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाता हूँ, ए डॉट तो आप लोगों को लिखना है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ऑब्जेक्ट का नाम है, ए डॉट हो गया। उसके बाद आप लोग फंक्शन का नाम से आप लोग डायरेक्टरी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये फंक्शन है तो यहाँ पे हम लोगों को ब्रैकेट देना। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल से सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों को यहाँ पे बिहार रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके दोस्तों आप लोग फंक्शन भी बना सकते हैं। और मान लीजिए दोस्तों आप लोग यही फंक्शन के अंदर आप लोगों के ये सारा जो वैल्यू है इसको आप लोगों को यूज करना पड़ जाए तो उसको आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसको भी करना उसी प्रकार से इसी फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से ये वाला को हटाता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे ये रिटर्न के अंदर ही मैं यूज कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, मोबाइल नंबर, और ये चारों को मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है एक ही लाइन में। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन को ये हो गया। अब दोस्तों हम लोगों को रिटर्न करना है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे अब मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मैं ये जो फंक्शन है इसको मैं तो यहाँ पे कॉल किया हूँ, तो इस तरीके से ये हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत सारा यहाँ पे एरर आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि आप लोग फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब फर्स्ट नेम पहले से बना हुआ ही नहीं। जबकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये फर्स्ट नेम बना हुआ है, तो ये इसको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम बना है। तो इसको बताना हम लोगों को पड़ा होगा कि फर्स्ट नेम जो है वो आपके अंदर ही बना हुआ है। तो इसको बताने के लिए दोस्तों एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है दोस्तों दिस आप लोग लिख देंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम, तो ये इसको पता चल जाएगा कि फर्स्ट नेम यहाँ पे है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को सारे में देना होगा दिस कीवर्ड क्या करता है इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताता हूँ। पहले इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, दिस डॉट यहाँ पे यहाँ तक आप लोग दे दीजिए। तो इस तरीके से ये हो गया। कंट्रोल से सेव करते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पे सोनू कुमार, यहाँ पे अगर आप लोग स्पेस दे देते तो स्पेस हो जाता है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे स्पेस हो गया। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो दिस कीवर्ड क्या करता है, इसको बताता है कि ये जो फर्स्ट नेम है जो भी आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉपर्टी दिया है उसको बताता है कि आपके अंदर ही है। मतलब दोस्तों ये जो एरे के ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसके अंदर ही है ये बताता है। मान लीजिए दोस्तों आप लोगों के घर में 2 भाई हैं और दोनों भाई में से मतलब आप लोगों को उसका कंप्यूटर को यूज करना चाहते हैं, तो उसको उससे आप लोगों को पूछना होगा आपका मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं। तो यही बता रहा है कि दोस्तों मैं आप लोगों का फर्स्ट नेम यूज कर सकता हूँ कि नहीं, जो कि दोस्तों यहाँ पे इसी के अंदर है। दिस कीवर्ड का मतलब होता है यह, मतलब इसी के अंदर। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट के बारे में। लास्ट में दोस्तों हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग एरे बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं, बहुत सारे वैल्यू को आप लोग स्टोर कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। ये हमारा हो गया वैल्यू अंदर, इसके अंदर वेरिएबल एक तरह से मान लीजिए, वेरिएबल के अंदर वैल्यू इस तरीके से स्टोर हो गया। ये हमारा एरे हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ जाए, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट को भी यूज करना पड़ जाए, तो ये कैसा रहेगा। जैसे दोस्तों हम लोग एक एरे के अंदर मल्टीपल एरे बनाते थे, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल तरीका है, यहाँ पे फंक्शन के बाद आप लोग कॉमा लगाइए। कॉमा अगर आप लोगों ने ये शायद कुछ नहीं बनाया तो यहाँ पे कॉमा लगाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग कॉमा लगाइए, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑब्जेक्ट 2, इस तरीके से ऑब्जेक्ट 2 आप लोगों ने नाम दिया। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कॉलन देना है। कॉलन देने के बाद दोस्तों आप लोगों को वहाँ पे वही कर्ली ब्रैकेट से आप लोगों को स्टार्ट करना है, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्ट तो कर्ली ब्रैकेट से ही बनता है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जो वैल्यू आप लोग यहाँ पे देते थे, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजर नेम, इसको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर कुछ वैल्यू दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ सोनू कुमार यादव, इस तरीके से इसके अंदर और भी वैल्यू दे सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे फिर से कॉलन, उसके बाद यहाँ पे आप लोग वैल्यू दे सकते हैं जो 1 2 3 4 जो इस तरीके से मैं दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसको क्लोज करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ता है तो किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे ये देख लेते हैं। जैसे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया था, फंक्शन को मैं यहाँ से हटाता हूँ। ये तो हमारा हो गया मेन ऑब्जेक्ट ये वाला, उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट को यूज करना है तो ए डॉट ऑब्जेक्ट 2 इस तरीके से। अब इसके अंदर कौन सा यूज करना, तो यूजर नेम को यूज करना, तो हम लोग डालेंगे यूजर नेम।
और इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे यूजर नेम को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। कंट्रोल से सेव करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सोनू कुमार यादव हम लोगों को यहाँ पे प्रिंट होके दिख रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे पासवर्ड को करना चाहते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड प्रिंट होके दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे बेसिकली प्रिंट कर रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो मैंने आप लोगों को बताया ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, ऑब्जेक्ट बनाने का एक और तरीका है जो कि दोस्तों बहुत ही पॉपुलर है, उसको भी दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। उसको भी मैं आप लोगों को यहाँ पे इसी वीडियो में बता ही देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया ए लिखना, उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग इस तरीके से उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप लोगों को उसके अंदर अभी वैल्यू स्टोर नहीं करना है, मान लीजिए दोस्तों उसके अंदर आप लोगों को डेटाबेस से आपके अंदर उसके अंदर वैल्यू को लाना है, तो इस प्रकार से भी आप लोग यूज कर सकते हैं। या बाद में उसके अंदर वैल्यू को स्टोर करना है तो उसको आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल उसका नाम आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यू ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। न्यू ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट नाम रख लिया। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू लगाना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज करना है, न्यू कीवर्ड होता है, न्यू कीवर्ड का यूज करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना, इस तरीके से ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और दोस्तों आप लोगों को इसको यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से क्लोज करेंगे। तो ये जो न्यू ऑब्जेक्ट है, ये न्यू ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे मुझे ये वेरिएबल को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, नया ऑब्जेक्ट नाम लिख देता हूँ, नया ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है उतना, दिमाग में आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखें ये जो नया ऑब्जेक्ट है ये दोस्तों एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसको दोस्तों आप लोग इसको अंदर आप लोग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। वो वैल्यू कैसे स्टोर कर सकते हैं इसको भी मैं बता देता हूँ। इसको स्टोर करने का एक प्रॉपर तरीका आता है। जैसे दोस्तों आप लोग नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले टाइप करेंगे, नया ऑब्जेक्ट डॉट, उसके बाद आप लोग यहाँ पे उसका जो की वैल्यू का टर्म होता है जो मैंने आप लोगों को बताया, तो उसमें उसको आप लोगों को पहले यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ सिटी, CITY, इस तरीके से आप लोग सिटी। उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद दोस्तों आप लोग वैल्यू को डालेंगे। या अगर आपके पास कोई वेरिएबल पहले से बना हुआ है तो उसको आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू को डायरेक्ट डाल देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ खड़गपुर, इस तरीके से ये हो गया। अब दोस्तों इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एक और बना लेते हैं नया ऑब्जेक्ट, इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पे दे देते हैं, जैसे यहाँ पे दे देते हैं CT2, इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पे दे देते हैं, इसके अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ जमुई। इस तरीके से आप लोग कुछ भी देख सकते हैं, मैं अपने अगल बगल शहर का नाम का दे रहा हूँ इस तरीके से। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको दोस्तों आप लोगों को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए उसी प्रकार से आप लोग यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले तो कंसोल के अंदर आप लोग यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा, इस तरीके से नया ऑब्जेक्ट। तो मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा सिटी खड़गपुर, CT2 जम्मू, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट ही है, ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल रहा होगा इस ब्रैकेट से, इस तरीके से। अब दोस्तों इसको आप लोग यहाँ पे आप लोग अपने ब्राउजर के अंदर प्रिंट कैसे कर सकते हैं यूजर को दिखाने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आप लोग नया ऑब्जेक्ट का नाम टाइप करेंगे, तो नया ऑब्जेक्ट इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे उसका की वैल्यू, जैसे यहाँ पे की है इसका सिटी, इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे खड़गपुर आप लोगों को दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग चाहे तो CT2 भी दे सकते हैं, CT2, तो वहाँ पे आप लोगों को जमुई दिख जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ये जो आप लोगों को बताया था, आप लोग इसको डॉट नहीं लगा के इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नया ऑब्जेक्ट लिखे, उसके बाद आप लोग ये इस तरीके से कोड के अंदर भी यहाँ पे CT2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये एरर आ रहा है। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कोड लगाना होगा, सिंगल कोड, इस तरीके से। अब कंट्रोल से सेव करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जमुई दिख रहा है। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप लोग इसको डाल सकते हैं। ये ज़्यादा यूज नहीं होता, ज़्यादा यूज होता है ये डॉट वाला, डॉट लिखिए सीधा आप लोग अपना काम कर लीजिए इस तरीके से। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपके मन में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं जरूर अगले वीडियो में उसके सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग ये देखा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाते कैसे,
ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग किस किस प्रकार के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, एरे को कैसे स्टोर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, फंक्शन को कैसे बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को बनाने का दूसरा तरीका क्या है, उसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं, कंसोल के अंदर प्रिंट करके कैसे देख सकते हैं। तो ये इतने चीज़ें आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।